Thanks. Yeah, thanks Amma for telling me. Yeah, I will be recording and uploading this session also. So लेकिन ये है कि यार साथ में बना लोगे ना नोट्स तो इजीली हो जाता है। अभी ऐसे अकेले बैठ के बनाने में टाइम लगता है, फिर मन भी नहीं करता। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया अपना फूड सेफ्टी इंडेक्स। जो टॉप स्टेट्स थी वो थी गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। एक बुक लॉन्च की, उसका नाम था ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 और थीम क्या थी? फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस। ठीक है, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये होता है 7 जून को। 7 जून को होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब देखिए यहाँ पे आपकी कितनी 5-6 करंट अफेयर तैयार हो गई विद इन 2-3 मिनट्स। तो इस तरीके से आपको क्रैक करके ध्यान रखना है और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिंपल सा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका जितना भी फूड है सारा इससे एफिलेटेड होता है, तब जाकर के वो मार्केट में लॉन्च होता है और इसके बाद ही इसको कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए एक न्यूज थी जून में कि एक अनमैन्ड सबमर्सिबल, ठीक है, और वो व्हीकल थी चाइना की, उसने डीप डाउन किया डीपेस्ट पॉइंट में। तो आप डीपेस्ट पॉइंट याद रखिएगा कि डीपेस्ट पॉइंट क्या है। तो डीपेस्ट पॉइंट जो है उसका नाम था, ये जो डीपेस्ट पॉइंट है वर्ड का, ठीक है, जो डीपेस्ट पॉइंट है, ये वो वर्ड का डीपेस्ट पॉइंट वो है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। फिर ध्यान रखिएगा ये जो, अब देखिए ये जो लॉज है सी के, इसको कोई तो बॉडी गवर्न करती होगी। ठीक है, तो उस बॉडी का नाम क्या है? उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंदर आती है। तो जो इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी है उसका हेडक्वार्टर है जमैका। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखेगा, लेकिन एक बात सुनते भी रहिए क्योंकि मैं बताता भी रहूंगा और जो मैं बता रहा हूँ उसकी इन चीजों को लिखते रहिएगा। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट जैसे आपसे पूछ सकता है कौन सा है, क्योंकि ये न्यूज में था। ठीक है, और आपसे ज्योग्राफी में पूछ देगा एकदम से कि ये डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप लोगों को लगेगा फैक्ट से पूछा है। जैसा कि अभी किसी ने मेरे से मैसेज में पूछा था कि करंट अफेयर उस हिसाब से पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस तरीके से। फिर देखिए वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, ठीक है, ये होता है वर्ल्ड, हाँ, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे होता है, ये होता है 9 जून को। ठीक है, 9 जून को होता है, 9 जून को होता है ये। और ध्यान रखिएगा इस बार की जो थीम थी वो थी एक्रीडिटेशन। ठीक है, ऊपर वाले वर्ड है वो कॉमा इंप्रूविंग फूड सेफ्टी, इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब इंडिया में ये कौन देखता है? तो इंडिया में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था और इंडिया में ये सब चीजें फूड से रिलेटेड ये देखती है। ठीक है, जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं ऑल ओवर, जितने भी सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर है कंट्री में, वो आपका ये देखता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये न्यूज 2-3 हो गई, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या था जून में। फिर देखिए एक मैसिव फायर लगी होगी, आपने सुना होगा, बहुत दिनों तक जलती रही। ठीक है, तो वो कहाँ पर लगी थी? वो बागजान ऑयल वेल था आसाम का। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जगह का नाम रखिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिए, BAGHJN ऑयल वेल ऑफ आसाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जगह का कि बागजान ऑयल वेल ऑफ आसाम, यहाँ पे मैसिव फायर लगी थी। ठीक है, तो जो ये वेल था ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का था और गैस लीक होने लगी थी वहां से, करीब 14 डेज तक चलता रहा। तो यहाँ पर एक मगूरी बील वेटलैंड है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट है, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड गैस जो है जहाँ पे डिपॉजिट हो रही थी वो मगूरी बील वेटलैंड के पास डिपॉजिट हो रही थी। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, बागजान ऑयल वेल ऑफ आसाम। तो देखिए मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आया एज इट इज तो अब भले ही आपको याद ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से देख के ऑप्शन आपको अब याद आ जाएगा वहां पे इससे रिलेटेड, तो बस वही मार्क करना है फिर। ठीक है, फिर देखिए मून ऑफ सैटर्न जो है उसका नाम है टाइटन। सैटर्न का जो मून है उसका नाम है टाइटन। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये ड्रिफ्ट कर रहा था कि ये ड्रिफ्ट कर रहा था, पहले जितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा था अभी उससे ज्यादा स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा था। ठीक है, अब उससे ज्यादा स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा था। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मून है, ठीक है, सैटर्न का उसका नाम है टाइटन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? एक बार कंफर्म कर देना कोई भी कि स्पीड ठीक है ना? Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू। फिर देखिए नेक्स्ट काइंड ऑफ ईयर, नेक्स्ट काइंड ऑफ ईयर, ये देखिए कि एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है,
एक रिपोर्ट आई थी मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आया था एक, ठीक है। मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इंडिया से मुंबई जो थी वो 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी थी। तो आप ध्यान रखिएगा मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मुंबई, ठीक है। और प्लेस का याद रखिएगा, ये 60th कॉस्टली सिटी थी वर्ल्ड में, ठीक है। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट करंट अफेयर, इसमें ध्यान रखिएगा कि सेफ्रॉन और हींग, ठीक है, ये सबसे मोस्ट प्रीसियस एंड वल्नरेबल स्पाइसेस हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। और जो इंस्टीट्यूट है हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने, उसने पार्टनर किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसका प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए। तो आप लोग सेफ्रॉन और हींग का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये न्यूज में था। और हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने जो है पार्टनर किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं सारी न्यूज को, ठीक है। तो ये मैं पहला पेज इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, फिर देखिए न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या था कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने एक बायोडायवर्सिटी पार्क ओपन किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने एक बायोडायवर्सिटी पार्क ओपन किया है, उत्तराखंड ने ओपन किया है बायोडायवर्सिटी पार्क, ठीक है। और ये ओपन कहाँ किया है, हल्द्वानी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, एनएसओ, आपने सुना होगा, ठीक है, एनएसओ, ठीक है, उसने एक रिलीज की रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन रिलीज करता है, एनएसओ करता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो इस सर्वे की मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एनएसओ रिलीज करता है इसको। इसमें सर्वे में क्या था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड थे रूरल इंडिया में, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड वो डिक्लाइन हुए 52.2% से 51.7% तक, ठीक है। और जो सर्वे में क्या था कि जो अर्बन इंडिया में थे सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड वो डिक्लाइन हुए 32.4% से 31.8। ये याद नहीं रखना है, ये जस्ट आप लोग के एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हो सकती थी और उसके कुछ पॉइंट बताएं। आप लोग ध्यान रखिएगा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको एनएसओ रिलीज करता है। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ कि आपने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, कैट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको उसका फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और कहाँ के लिए किया इन्होंने, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखिएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, आप चाहें तो लिख लीजिएगा फुल फॉर्म। और कहाँ पर किया था, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कैट आर्टिकल 323 के अंडर में आता है, जरूरत नहीं लिखने की, रहने दीजिएगा। फिर देखिए उसके बाद न्यूज में था वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पूछता है, पिछली बार भी एक रिपोर्ट पूछी थी, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ध्यान रखिएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन और इसका शॉर्ट फॉर्म था अर्पित, ठीक है। आप ऐसे पहले अर्पित लिख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी पूछा था तेजस के बारे में, तो एयरफोर्स अगर कुछ इंडिजिनियसली डेवलप करती हैं तो आप लोग को वो चीज पता होनी चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है अर्पित का एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड, लिख लीजिएगा एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्रिटिकल पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए इसको डेवलप किया गया है कि ऐसी जगह होती है जहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि व्हीकल्स वगैरह जा सकती हैं, तो एयरलिफ्ट टाइप का वहां से करने के लिए इसको बनाया गया, ध्यान रखिएगा अर्पित है इसका नाम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए पिछली बार भी एक प्रोग्राम पूछा गया था, गुड समारिटन बिल किसने पास किया, सबसे पहले ये एग्जाम में आया था पिछली बार। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है,
तो अभी टिसनेट है ये, तो वहां पर थोड़ा सोशल से ज्यादा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी ने। फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इंस्टीट्यूट है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, इसको एरीज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एरीज भी बोलते हैं यार, IES। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है नैनीताल में। ध्यान रखिएगा ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है, नैनीताल में ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक मिनट को या तो उसके बाद देखिएगा ये है, ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड गवर्नर ने, ठीक है, जो उत्तराखंड गवर्नर ने, उन्होंने गायरसेन को समर कैपिटल बनाया, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा गायरसेन को रिसेंटली समर कैपिटल बनाया गया, गायरसेन को रिसेंटली समर कैपिटल, ठीक है, बनाया गया। और ये उत्तराखंड में विंटर कैपिटल आप लोग को पता होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। विंटर कैपिटल आपको पता होगी देहरादून है, ठीक है, और गवर्नर एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद बेबी रानी मौर्य है वहां की, ठीक है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा इसको, लेकिन मेन आप ध्यान रखिएगा कि समर कैपिटल इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाँ, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, मैं आपको बताता हूँ, ये 15 डेज का करंट अफेयर कर लें, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करंट अफेयर, हाँ, फिर देखिए सागर का आपको फुल फॉर्म पता होगा, मिशन सागर चलता रहता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ध्यान रखिएगा सागर आप लोग को पता होगा गवर्नमेंट का मिशन है, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो जितने भी मरीन टाइम एरिया के रीजन है उसके ग्रोथ से रिलेटेड ये मिशन सागर है। तो इंडिया ने मिशन सागर लॉन्च किया था मई 2020 में, ये देने के लिए किया था फूड आइटम्स उन कंट्रीज को जो सदर्न इंडियन ओशन में होते हैं और वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए ये लॉन्च किया था इंडिया ने। तो बेसिकली जो कंट्रीज छोटी छोटी होती हैं सराउंडिंग से, ठीक है, उनसे सपोर्ट और हेल्प उनसे भी मिलता रहता है, तो इंडिया हमेशा उनको सपोर्ट करता रहता है और सिक्योरिटी के लिए वो जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फिर देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसने भी एक रिपोर्ट लॉन्च की, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, तो इसने एक रिपोर्ट लॉन्च की, उसका नाम था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका नाम था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020, ठीक है। तो ये जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, आप लोगों ने एक मैगजीन देखी होगी डाउन टू अर्थ, ठीक है, मैगजीन देखी होगी, तो ये वो भी पब्लिश करती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आ जाने दो उसको भी। तो ये चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा साथ में ही, और नहीं लिखा हो तो 1 मिनट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको इरेज कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, 26 हो रहा, 27 से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक काजल चौधरी, आपने कैट का पूछा था, तो कैट बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है, ये वाला कैट नहीं एग्जाम वाला, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ठीक है, और ये आर्टिकल 323 के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये क्या करता है, ये डिस्प्यूट्स देखता है और कंप्लेंट देखता है, जो रिक्रूटमेंट होती है हम लोगों की या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस होती है, जो पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं पब्लिक सर्विस में, ठीक है, और जो यूनियन में गवर्नमेंट में पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एक तरीके से कंप्लेंट इसमें की जाती है, उसके रिजोल्यूशन का प्रोसेस है कैट, तो उनके लिए अलग से बना हुआ है, ठीक है।
तो जो कैट एक स्पेशलिस्ट बॉडी है तरीके से, वहां पे भी क्या कहते हैं जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जो इन केसेस को डील करते हैं। तो ये कैट उससे रिलेटेड बॉडी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, ओके। तो इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको सर्विस से निकाल दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस से, तो आप कैट के पास जाके वहां पे अपील कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। आप लोग को रिक्रूट करती गवर्नमेंट और आप लोग को मान लीजिए अनफेयर लगता है कि आपको निकाल दिया गया सर्विस से, तो आप कैट के पास जा सकते हैं। ठीक है काजल, इज इट ओके, इज इट फाइन? Yeah, it was guidance is proposed in June by Governor maybe Rani Maurya. In June only it was proposed. बाकी आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो आपकी देहरादून है और विंटर भी, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने एक सप्लाई चेन पोर्टल बनाया, उसका नाम था आरोग्य पाथ। ठीक है, काउंसिल ऑफ काउंसिल, अभी भी लोग आ रहे थे, 3:30 हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने एक पोर्टल लॉन्च किया, सप्लाई चेन पोर्टल, और उस पोर्टल का नाम था आरोग्य पथ। ठीक है, आरोग्य पथ। फिर देखिए, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है, ये होता है 15 जून को। 15 जून को ये सेलिब्रेट, ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस, ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ठीक है, फिर देखिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को, और इस बार की थीम थी सेव ब्लड सेव्स लाइफ, सेव ब्लड सेव्स लाइफ। या अफनान, आरोग्य पथ इज फॉर सप्लाई चेन पोर्टल। जैसे ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ये इसने एक पोर्टल बनाया, नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल। तो इससे क्या होगा कि आपको जो रियल टाइम अवेलेबिलिटी होगी हेल्थ केयर सप्लाई की, मान लीजिए कोई सप्लाई है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि वो आपको कितने टाइम तक पहुंचने वाली है या कहाँ पहुंच गई है, लेकिन आपके पेशेंट आपका वेट कर रहे हैं, तो इस पोर्टल से क्या होगा ना, आप एकदम अपडेट रहेगी। आपकी कोरियर सर्विस रहती है ना, आप इसको रियल टाइम में देख सकते हैं। यहाँ पे जोमेटो है, आपको पता है आपका फूड कहाँ कहाँ जा रहा है, कितनी देर में आ रहा है। इसी तरह ये भी एक सप्लाई चेन पोर्टल बनाया गया, नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ। तो उसमें आप कोई सप्लाई आ रही है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी इक्विपमेंट है, बहुत नीडेड है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो रियल टाइम उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है अपना, या ओके, या ठीक है, ठीक है, ओके, या। तो फिर देखिए, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, वो होता है 13 जून को। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है, यह आपका होता है 13 जून को। ठीक है, और इस बार की थीम थी मेड टू शाइन, मेड टू शाइन। ठीक है, तो देखिए, एल्बिनिज्म बता देता हूं आपको क्या होता है, आपने शायद नहीं सुना होगा। देखिए, एल्बिनिज्म बेसिकली क्या होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड नॉन कंटीजियस एक तरीके से पिगमेंटेशन होता है स्किन में, आईज में और हेयर्स में। ठीक है, तो ये बर्थ से ही होता है, जनरली जेनेटिक होता है। तो ये एल्बिनिज्म होता है, आपने देखा एकदम व्हाइट व्हाइट रहता है, तो वो पिगमेंटेशन टाइप का होता है। तो ये एल्बिनिज्म के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, ठीक है, आईएलओ और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की, ठीक है, और चाइल्ड लेबर पे,
और उसका जो टाइटल था, ठीक है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, कोई अनम्यूट है, म्यूट कर देता हूँ, जस्ट वेट। या तो ILO, ठीक है, प्लस यूनिसेफ, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट चाइल्ड लेबर पे प्रिपेयर की, और उस बुक का टाइटल था कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर। कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है, अ टाइम ऑफ क्राइसिस, अ टाइम टू एक्ट, ठीक है, अ टाइम ऑफ क्राइसिस एंड टाइम टू एक्ट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया घर घर निगरानी। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है हाउस होल्ड सर्विलांस के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कोविड-19 को। तो कोविड इतना चल रहा है कि खासी इतनी ऐप आ चुकी है, बहुत कुछ आ चुका है, तो लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है, मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती है न्यूज, आप लोग लिखना हो इसको लिख सकते हैं। पीयूष, ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रुकिए मैं लिख देता हूँ। रिकनेक्टिंग, ओके, मेरा नाम हितेश तिवारी है, ठीक है। आप भी अपना नाम रीनेम कर लो, ठीक है, ओके। जो नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं सेशन, तो आप लोग जहां से अभी आप लोग हैं साथ में, आप लोग वहां से यू कैन मेक दी नोट्स, ओके, एंड देन आप लोग बाकी बचा हुआ आप लोग देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा इसको यूट्यूब पे, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 6 डेज में 6 मंथ से करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, और ऐसे से आज किया है ऑलमोस्ट 15 डेज के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कवर कर लिए, 15 डेज और बचे हैं, तो ठीक है। बाकी आप लोग नेक्स्ट टाइम से अगर टाइम से आ जाएंगे तो रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मेरे को भी एग्जाम्स रहते हैं, मेरे भी, और कॉलेज रहता है, तो टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग, सबसे बेस्ट तो है कि आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए, मैं भी नोट्स बना रहा हूँ आपके साथ में, मेरे को पता है चीजें, लेकिन आप लोग भी नोट्स मेरे साथ में बनाते जाइए इन चीजों के, और इसी में ऐड ऑन करते जाइएगा। देखिए, आपने मंथ वाइज बना लिया है, उसके बाद आप 4-5 पेज छोड़ दिए उसमें, फिर आपको जो चीज लगता है कि इसमें लिख सकते हैं, वो लोग आप ऐड ऑन करते रहिए इसमें, ठीक है। फिर देखिए, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है जर्मी क्लीन, ठीक है। जर्मनी क्लीन एक बेसिकली सैनिटाइजिंग चैम्बर है, जो सैनिटाइज करने के लिए यूज किया जा रहा था, जो पर्सनल होते हैं जो सर्व कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज में, उसको तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, शॉर्ट हैंड बनाते रहिए, DRDO जर्मी क्लीन, ठीक है, ये है, के से है, ठीक है, सी नहीं है वहाँ, KLEN है, तो ऐसी शॉर्ट हैंड आप भी बना लीजिए, ठीक है, ये सैनिटाइज करने के लिए यूनिफॉर्म्स को। फिर देखिए, एस्ट्रोनॉट और ओशियनोग्राफर है कैथी सुलिवन, ठीक है, लिख लीजिएगा, एस्ट्रोनॉट एंड ओशियनोग्राफर कैथी सुलिवन, ठीक है। तो ये रिसेंटली रीच किया इन्होंने डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन में, ठीक है, और ये फर्स्ट वुमन है टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है। फिर ये देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, फिर देखिए, लास्ट टाइम भी ऑबिचुरी पूछी गई थी, तो आप लोग ध्यान रखिए, एक वेटरन उर्दू पोएट थे, इनका नाम था आनंद मोहन जुश्ती गुलजार दहलवी, इतना लंबा नाम था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेटरन उर्दू पोएट थे, इनका नाम था आनंद मोहन शी गुलजार दहलवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज कर देंगे, इसको नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट ले लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं।
ठीक है, तो जॉट डाउन कर लिया, इसको इरेज करते हैं, कोई थम्स अप कर दो तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग ऑलमोस्ट 4 o'clock तक कंप्लीट कर लेंगे, 4 o'clock और 4:15 तक, फिर डिस्कस कर लेंगे कि कल कैसे करना है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। या ओके, सुखमणि थैंक यू, ओके अदिति, ओके पीयूष, या थैंक यू। तो इसको क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट काइंड ऑफ फिर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट काइंड ऑफ फिर, देखिए नेचर रिसर्च, ठीक है। तो नेचर रिसर्च का एक इंडेक्स चालू होता है, नेचर इंडेक्स। तो इंडिया में उसकी रैंक थी 12, इंडिया की रैंक, ठीक है। नेचर इंडेक्स में ध्यान रखिएगा 12th रैंक थी इंडिया की। फिर देखिए आप लोगों ने सोनी रिवर प्रोजेक्ट बारे में सुना होगा। सोनी एक वो सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन स्कीम है, जो लॉन्च की थी गुजरात सीएम ने, विजय रूपानी ने। और उनका जो स्कीम था, उनका टारगेट था फिल करने का ऑलमोस्ट 115 डैम नर्मदा वाटर से, ठीक है। तो सोनी योजना जो लॉन्च की गई थी, वो डाइवर्ट करने के लिए किया गया था, जो एक्सेस वाटर ओवर जो ये फ्लो करता है फ्लड से, उसको एलोकेट करने के लिए उस वाटर को सौराष्ट्र रीजन में, वहां पर ड्रॉट रहता है। तो ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया था। तो आप लोग बेसिकली नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा आइडिया हो गया कि ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो थोड़ा सा नर्मदा रिवर के बारे में बैकग्राउंड जान लीजिए। तो नर्मदा रिवर है, ठीक है, इसको लाइफलाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। ये लाइफलाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी है, ठीक है। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। कहाँ से इसका ओरिजिन है? अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नर्मदा रिवर किन दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है बहुत एग्जाम्स में, ठीक है। फ्लोज बिटवीन, ठीक है, नर्मदा विंध्या एंड सतपुरा, ठीक है, विंध्या एंड सतपुरा, ओके। चलिए फिर देखिए, अभी एक स्कीम मैंने आपको बताई थी, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी ने। एक और स्कीम है जिसका नाम है जगन चेदोडू, ठीक है। ये क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए है बार्बर, टेलर और वॉशरमैन को। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मेरे को, फिर भी आप लोग इसको स्कीम को इतना ध्यान रखिएगा कि कहाँ मतलब कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जगन, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है और सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं। उन्होंने लॉन्च की एक योजना जिसका नाम था पंचवटी फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के पहले बात तो सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, ठीक है। और उन्होंने जो स्कीम लॉन्च की उसका नाम है पंचवटी, ठीक है। और ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा, फीफा में इंडिया की जो रैंक है, वो रैंक है 108, ठीक है, 108 रैंक है इंडिया की फीफा में। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रतन लाल, ठीक है। इनको बेसिकली वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, ठीक है। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट है, तो उन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज जीता रिसेंटली, वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। तो ये था। फिर देखिए राजस्थान पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट चेस, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ था, 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉय जयपुर में अरेस्ट किए गए थे, ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट देने के लिए। तो उसके लिए ऑपरेशन डेजर्ट चेस चला गया था, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। मैसेज आया है अदिति का, फीफा वाज टॉप्ड बाय, ओके, आई थिंक बेल्जियम है, ठीक है।
एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अभी पहले तो शायद बेल्जियम है और दूसरे में फ्रांस है फीफा में वर्ल्ड इसमें रैंकिंग में। तो इसको एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बेल्जियम और फ्रांस है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए, हाँ, ऑपरेशन डेजर्ट राजस्थान पुलिस का था, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया ना आपको, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट, ठीक है। तो ये राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया था, इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा कर रहे थे दो लोग जयपुर में, उसको लेके, ठीक है। इसी तरीके देखिए एक ऑपरेशन टू पैक है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग का ऑपरेशन डेजर्ट चेज है, पाकिस्तान का ऑपरेशन चेज का इसका एक नाम है ऑपरेशन टू पैक। तो ये आईएसआई रन करता है, ठीक है। फिर देखिएगा, तो अभी भी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इनको भी, चलिए ओके, ठीक है। या यानी हाँ, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। और आपको जो छूट गया है, आज सेशन रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और आप बाद में इसको देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं जहाँ से अभी चल रहा है। अभी 15 डेज का ऑलमोस्ट हम लोग कवर करने वाले हैं और फिर 15 डेज का बचेगा, ठीक है। फिर देखिए एक कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव था, वो आया था, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। देखिए कोरल ट्रायंगल जो इनिशिएटिव था, ये 6 कंट्रीज थी इसमें, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गियाना और टिमोर लेट्स, ठीक है। तो इसको बेसिकली फिशरीज और फूड सिक्योरिटी को लेकर के ये पार्टनरशिप है, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। तो अगर आप कंट्रीज ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो कि बाकी ये याद रखिए किससे रिलेटेड है और कितनी कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। तो 6 कंट्रीज हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सोलोमन आइलैंड है, पापुआ न्यू गुयाना है और लास्टली टिमोर लेस्टे, ठीक है। फिर देखिए पीएम मोदी ने अनाउंस किया ट्विटर पे कि एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जीआईआर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। जीआईआर, जीआईआर आप लोगों को पता होगा, बहुत नॉर्मली है, ठीक है। जीआईआर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये है आपका गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को होता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये होता है 12 जून को, ठीक है। तो ये कौन लॉन्च करता है? अभी हम लोग पीछे पढ़ा था, किसी ने मेरे से पूछा था आईएलओ का इन्फॉर्म क्या होता है, तो वही आईएलओ इसको करता है। तो आप लोग मेरे को अगर जिससे मैंने बताया, एक बार मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको भी याद हो जाएगा या नहीं? वेलकम। आईएलओ का फुल फॉर्म अभी मैंने पीछे आपको आईएलओ और यूनिसेफ ने मिलकर एक लॉन्च किया था, वो बताया था। तो अभी वर्ल्ड चाइल्ड डे अगेंस्ट लेबर, ठीक है। या अपना राइट, राइट ईशा, राइट राइट सुखमणि, रोशन, या ओके ओके, राइट 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 सुखमणि, या ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। और थीम ध्यान रखिएगा क्या थी इसकी, ठीक है। थीम को ध्यान रखिएगा, इसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, ठीक है, नाउ मोर देन एवर। ध्यान रखिएगा, कोविड, देखिए सब में कोविड-19 ही आ रहा है इस बार थीम में, तो आप लोग देख करके एलिमिनेट भी कर सकते हैं वहां पे ऑप्शन, ठीक है। कोविड-19 आपको याद रखने चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए वहां पे, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ देन एवर, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको डिलीट कर देते हैं, जस्ट 1 मिनट। अदिति भाई 15 डेज का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर कल इसको 15 डेज के बाद कल कर लेंगे कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने तो आज ही प्लान बताया था, अगर आप लोग को लग रहा है थक रहे हो तो कल भी कर सकता हूँ कंप्लीट। ठीक है, मतलब मेरा टारगेट ये है कि 6 डेज में या तो मॉर्निंग और इवनिंग में 1 1 आवर की क्लास रख सकते हैं, तो 15 डेज का मॉर्निंग में और 15 डेज का इवनिंग में, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग बताएंगे हम लोग उसके। हाँ अच्छा, हाँ सुखमनी, ये जो स्कीम थी जगन चेदोडू स्कीम जो थी आंध्र प्रदेश की, ये बेसिकली बार्बर्स, टेलर्स, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए थी। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो फिर इसको डिलीट करके आगे मूव करते हैं, या सुखमनी, ओके ओके, वेलकम वेलकम, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए, एक जया जेटली टास्क फोर्स बनाया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाया, उसका नाम था जया जेटली। ठीक है, ये जो टास्क फोर्स था, ये वर्क करेगा ऑन इश्यूज ऑफ वुमेन। अभी भी लोग आ रहे हैं, 1 घंटा हो गया। ठीक है, ये टास्क फोर्स जो है वर्क करेगा इश्यूज ऑफ वुमेन को लेकर के। ठीक है, या ओके, जो भी अभी नया आया था उसको मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 15 डेज का हम लोग कवर करने वाले हैं, और नोट्स भी बनाए सब लोगों ने। तो आज तो मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, और अगर आपका जो छूट गया है वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब से। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टास्क फोर्स बना था, ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए, येल यूनिवर्सिटी ने एक रिलीज किया था बाइनियल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। येल यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया था बाइनियल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में इंडेक्स जो रैंक थी वो थी 168। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 15 डेज का ऑलमोस्ट पहले कवर करते हैं, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे आपका होता है 8 जून को, और इस बार की जो थीम थी वो थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जावेद अख्तर फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जावेद अख्तर। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन है और इन्होंने अवार्ड जीता, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। मैं आपको एक वो बता ही दिया था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जो रिलीज की थी। ठीक है, फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक लॉन्च किया आई कमिट इनिशिएटिव वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आई कमिट इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। ठीक है, और इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर देखिए, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था स्पंदन कैंपेन। ठीक है, ये जो कैंपेन है इसका एम था फैक्ट्रीसाइड एंड सुसाइड जो है पुलिस, इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल, उसके लिए ये कैंपेन था। तो ध्यान रखिएगा, स्पंदन। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पंदन जो है वो सीजी गवर्नमेंट का था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था ये, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका एम था टू कंटेन फ्रैट्रिसाइड एंड सुसाइड इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल। ठीक है, बाकी फूड वाला आपको बता ही दिया था मैंने। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फिर ध्यान रखिएगा, रशिया में अभी एक ऑयल स्पिल हो गया था। ठीक है, वो रिवर का नाम था अंबारनेया रिवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी रिवर में ऑयल स्पिल होगा। देखिए ऑयल स्पिल जब हो जाता है ना, तो देखिए जो ऑयल क्या होता है, लाइट होता है तो ऊपर पूरा ओशियन में देखिए फैल जाता है। तो क्या होता है, जो नीचे की जो सबमरीन लाइफ होती है ना, वो डेड होने लगती है, क्योंकि एकदम से ऊपर से लेयर टाइप की ऑयल किया जाती है, और जो सन रेज हो गई या तो, ठीक है, या तो ऑक्सीजन हो गया, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो सब रिड्यूस होने लगती है वहां पे। ठीक है, तो उससे तो फिर पूरी वहां की मरीन लाइफ जो है वो डैमेज हो जाती है और खत्म होने लगती है। तो और ऑयल स्पिल को क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये रशिया में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑयल स्पिल हुआ था, और कौन सी रिवर में हुआ था। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ,
ये रिवर थी, ठीक है, अमारन्या रिवर, और पूरी क्रिम्सन रेड कलर की रिवर हो गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, फिर देखिए एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च की थी नगर वन स्कीम, और नगर वन स्कीम वही एनवायरमेंट डे के लिए की गई थी, ठीक है। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। किरण मजूमदार के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किरण मजूमदार, इनको अवार्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। किरण मजूमदार, इनके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी इसको, तो ध्यान रखिएगा। इनको वर्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और आप लोग मेरे को ये भी बताइएगा इनके बारे में कि इनकी जो फर्म है उसका नाम क्या है, ठीक है, मेरे को बताइएगा आप लोग देख के कि किस फर्म की ये ओनर है। या बायो का नाइस, नाइस अफनान, अदिति नाइस, सुखमनी, या राइट, रिकनेक्टिंग, या राइट, राइट, ओके। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है, इधर वे क्वेश्चन पूछ सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसका नाम है, तो रिपोर्ट जरूर याद रखिए, एक रिपोर्ट जरूर पूछता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर होगी। फिर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की जो समिट हुई थी वो डेवोस में हुई थी, और उसकी थीम थी द ग्रेट रीसेट, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, डेवोस, और थीम क्या थी, द ग्रेट रीसेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक फोरम है जहां पर बहुत सारे बिजनेसेस, वर्ल्ड के बिजनेसमैन मिलते हैं, और वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे मूव कराना है उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, 1971 में ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज द एम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एक रिपोर्ट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए, इसको इस पे ही लिख लीजिए। एक रिपोर्ट है, ठीक है, इसका नाम है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। रिपोर्ट देख आपका पूछेगा ही, ठीक है, तो रिपोर्ट देखते रहिएगा आप लोग। फिर आप लोग ने ये तो सुना होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 जून को होता है। ये तो हंसते खेलते पूछ ही देता है एग्जाम में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, तो इसकी बाद जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है आपका 3 जून को, ध्यान रखिएगा, 3 जून को होता है आपका वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर देते हैं इसको, 1 मिनट आप ले लीजिए इसको करने का। कर लीजिएगा तो हम सब कर दीजिएगा एक बार मैसेज में, इसको लिख, इतना करने के बाद। टिसनेट में करंट अफेयर का ही पूरा गेम है, आपको मतलब मुझे लगता है 25 करंट अफेयर करेक्ट करना ही पड़ेगा, बाकी उसके बाद पूरा पेपर करेक्ट करना पड़ेगा। Okay, Sukhmani, I was saying about GIR National Park that the PM government announced that the population of the Asiatic lion increased. So that was in GIR National Park, and that is in Gujarat. Okay, so that what I was telling about GIR National Park, and it is a very common question, and you can be asked that in exams. Okay, all right, all right. Okay, so I am deleting this. Okay, I am clearing all the drawings and moving ahead. So बिमल जुल्का कमेटी बनी थी एक, ठीक है, बिमल जुल्का
कमेटी बनी थी, ठीक है। तो ये जो कमेटी बनी थी, ये बनी थी रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया, जो ऑपरेट करती अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कमेटी बनी थी रेशनलाइजिंग ऑफ फिल्म मीडिया, रेशनलाइजिंग ऑफ फिल्म मीडिया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है, एक रेयर ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉट्स ने डिस्कवर किया स्पेस में, ठीक है। रेयर स्पेस ऑब्जेक्ट, और इस रेयर जो स्पेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एस्टेरॉयड और कॉमेट दोनों की तरह ही दिखता है, और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया 2019 LD2, ठीक है। स्पेस रेयर ऑब्जेक्ट, इसका नाम रखा गया। फिर देखिए एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आईसीएमआर ने करवाया था। आईसीएमआर आपको होता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, और इस कंटेस्ट का नाम था, ध्यान रखिएगा, माई लाइफ माई योगा, माई लाइफ माई योगा, ठीक है। तो ये कंटेस्ट था, और ये आयुष एंड आईसीएमआर ने करवाया था, ठीक है। फिर आप लोगों ने ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। इस ब्लैक लाइव्स मैटर में मैंने तो 5 मिनट का वीडियो बनाया था, तो अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है उसके बारे में तो देख लीजिएगा आप जाके, ठीक है। 5 मिनट का ही है, आप लोग उसको देख सकते हो। फिर देखिए बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया रोहित शर्मा को फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया था, रोहित शर्मा को, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। फिर ध्यान रखिएगा वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड मिल्क डे होता है, कब होता है, 1 जून को। और इस बार की जो थीम थी वो थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। फिर देखिए एक पोर्टल लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उसका पोर्टल का नाम था चैंपियन, ठीक है। और चैंपियन का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चैंपियन पोर्टल, ठीक है, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग लिख लीजिए कहीं पे कि चैंपियन पोर्टल था आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और मॉडर्न प्रोसेस को यूटिलाइज किया जाए क्रिएशन में, चीज़ों की इंडस्ट्री में। तो एक पोर्टल है, उसका नाम है चैंपियन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये देखिए लास्ट टाइम आपसे हॉकी से क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनल में किसका किसका बीच में मैच हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हॉकी इंडिया ने रिकमेंड किया इंडियन वुमेन टीम कैप्टन। तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा, हॉकी की इंडियन वुमेन टीम कैप्टन कौन है, उनका नाम है रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल, ठीक है। और हम लोग ये सब इग्नोर कर देते हैं, पर ये सब का कोई पूछ देता है कि हॉकी की वुमेन टीम की कैप्टन कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये रानी रामपाल है। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया इन हॉकी इंडिया की तरफ से, इनका नाम रिकमेंड किया गया था, ठीक है। और 3 लोग और थे, वो अर्जुन अवार्ड के लिए थे, लेकिन आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये कैप्टन है, ठीक है। तो 15 डेज के हम लोगों ने अब करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, ठीक है। मैं जिस हिसाब से प्रिपेयर करता या एग्जाम देता और जो स्कोर किया उसी हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और किसी को कुछ कहना है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है, ठीक है। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरी। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी रहा हूँ, पानी पी लीजिए आप लोग, ठीक है, और कुछ बोलना हो आप लोग को। या एनीवन, और किसी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, बता सकते हो मेरे को, ओके। सो वील अगेन रिज्यूम एट 4:15। तो आप लोग पानी वानी पी सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ यू वांट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
Hello, sir. I'm Shikha Sharma and I'm preparing for TISNET. What is the strategy I to make to achieve the target? Yeah, Avril Sharma. Yeah, okay. So basically, current affair is the strategic and current affair are the most important part. In TISNET, 40 marks it is around. So yeah, just you have to see the past papers. That first of all, you 2 3 year past paper, you have to see that what they are asking regularly in the exam. Okay, so questions like reforms question like Satyasudha Samaj that was asked. So you have to see all the reforms like that in the next exam before appearing. All the reforms, all these reforms that took place. I will be covering that also. All the reforms questions. Basically, the paper pattern is can be predicted only based on the previous year question paper. Collect all the GK questions and just see that what type of questions they are asking in GK. Like in this, I saw that you will be getting questions from the fundamental rights. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं वो जरूर पढ़ूंगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मुझे पता है क्वेश्चन आएगा, तो मुझे पता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा मेरा, तो वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में आप ये देख सकते हो, ये डीपीएसपी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप फंडामेंटल ड्यूटीज देख सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे लास्ट टाइम पार्लियामेंट के छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं वो देख सकते हो, जैसे लास्ट टाइम आपसे 0 आवर पूछा गया था। ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म्स ये देखो। बाकी इंग्लिश और मैथ तो मुझे लगता है इजी आता है, इतना टफ नहीं आता। अगर आप बोलोगे मैथ के लिए तो मैं सेशन उसके लिए भी अरेंज कर दूंगा। ठीक है, I have a friend of mine, okay, he's from IIT Kanpur, so he will be taking that session if you all want, so I can arrange that also. Thank you so much, sir. But it would be very helpful if you'll arrange the math session also because I am a BDS graduate and I don't think that I do better in math. No, not a problem at all. If yeah, okay, I will talk to him, and definitely within 2 3 days I will ask him to solve the questions of the TISNET that were there in the past year exams. Okay, so if anyone would like to join, they are also welcome in that. So he will tell you Thank you, how. sir. Thank you so Yeah. much. Okay, yeah, welcome. Yeah, Fernand, I will be doing that. Don't worry. So, can I join your session in 5 minutes again? Yeah, it's a 2 3 minutes break. You can join in 5 minutes. It's a Okay, two okay. three minute break. There. Thank you, sir. Meanwhile, I will be addressing the queries. If you have any. Excuse me, sir. Yeah. Yes. Sir, in TISNET, there are some kind of questions in which pictures are given and we have to see and identify what the picture represent. How can we prepare such type of questions? Prepare pictures basically means they are asking of brand, I think, na? Brand, which brand this refer to. So No, sir. Sometimes your personality and okay. I remember it back. It was Yeah. I think in I got it. Okay, I got it. They were asking some famous personalities that were in news. Okay, so like in today's session also, I told you few personalities, so you can see the images of those personalities. Okay, like in 15 this kind of, I think 4 to 5 personalities I have to, means discussing. Like last one only, Rani Rampal, means she is the captain of Indian hockey team. So just look at the image, or like the word food price, Ratan Wattal, that was, I think, yeah, if you remember. So look at the image of the Ratan Wattal. But he won the World Food Prize. He's the soil scientist, Indian born. Okay. So like this only the you cannot remember everything. Okay. So those personalities who are in news, you have to see that only. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. तो बोर तो नहीं हो रहा है ना सेशन में? No, sir, not at all. ठीक है, बस 2 3 मिनट में शुरू करते हैं। और 15 डेज का हम लोगों ने ऑलमोस्ट जून का कवर कर लिया है, और 15 डेज का भी कर लेंगे फिर। या ओके, सुखमनी, थैंक्स। Sir, I have one more question. Yeah, please. So do we need any special book for to prepare for TISNET? TISNET book for static part, I think Lucent is the best book. Yeah.
I think that is sufficient. If you can means figure out the important topics. Okay, I will try to tell you the important topics that please read first this one. Like you have to set the preference order. Like you don't have the background for all these things as I prepared for multiple exams. Okay, and so I have the knowledge of all the subjects. But basically, if I think from your point of view, it is very difficult to remember all the knowledge. So the book if you want to refer is the only Lucent book you have to refer. You can easily if you will get every answer of the static part. If there is any question in the exam of TISNET, you will definitely get it from TISNET. So what about Manorama? Manorama means I have not seen that book yet. But if you think that there is sufficient static content that is given there, so you have to just go with any one. There is no need to going for the multiple books because static part is same everywhere. ठीक है, डिफर नहीं करेगा कुछ. ठीक है, जो हुआ है वो हुआ ही है. और आई थिंक मनोरमा भी में भी जो दिया होगा. ठीक है, यू कैन मीन्स इजिली कंपेयर द पोर्शन फॉर द स्टैटिक फ्रॉम द लूसेंट. आई बेसिकली गो फॉर द लूसेंट फॉर एग्जाम्स. I mean, it's Okay, static thank you, question. sir. Panorama, there is no problem. You can refer to that book also, but stick to that one book only. ठीक है, do not change the book. एक बुक से बार बार देखते हैं ना तो याद रहती हैं चीजें. Okay, sir. Thank you. Hello. Yes. Sir, I had a question in mind that जैसे कि चीजें याद नहीं रहती तो you might have used some tricks to remember all those things. तो ऐसी कोई trick हो छोटी छोटी चीजों के लिए like mnemonics होता है ऐसा कुछ. तो what you have used at your time? निमोनिक्स. हाँ, मतलब पहले बनाए थे मैंने. हाँ, mnemonics. जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि इंडिया में पहले कौन सी कंपनी आई थी, तो शायद पोर्चुगीज आंसर पूछा गया था शायद लास्ट टाइम. तो छोटी छोटी ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. जैसे पोर्चुगीज पहले आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, पहले इंग्लिश आए थे. ठीक है, फिर डच आए थे. ठीक है, फिर फ्रेंच आए थे. तो मैंने से अपने से ऐसे एक्रोनिम मतलब बना लिया, या कहीं सुना होगा कि पुत्र अड़ा डेड ऐसा. मतलब यू कैन मेक एक्रोनिम दैट कैन बी हेल्पफुल टू रिमेम्बर. तो मैंने मतलब एलिमिनेशन से ज्यादा करता था क्वेश्चन की. अच्छा, ये ऐसे नहीं हो सकता. एलिमिनेट करने सबसे मेरे को इजी लगता है. तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है. एक्रोनिम भी बेस्ट है, लेकिन एक्रोनिम अगर आप अपने खुद बनाओगे ना तो वो आपको ज्यादा स्टिक रहेंगे माइंड में. बाकी आप बोलोगे तो मैं मतलब हेल्प कर दूंगा आप लोगों को कि ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एक्रोनिम बना दो, तो मैं वैसे आपको बना के दे दूंगा कि आपको G7 की कंट्रीज नहीं याद हो रही, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो कंट्रीज निकलती हैं, इंडिया में कितनी कंट्रीज, इंडिया में कितनी स्टेट्स पास करती हैं. ठीक है, सर मेन तो ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आती है चीजों में. ये जो चीजें याद करनी होती है ना, स्टेट्स सिटीज का रिवर्स और वो सब, उसमें वो काफी दिक्कत आती है बिकॉज बहुत सारी चीजें सिमिलर होती है. नहीं ठीक है. जैसे आप जैसे गंगा रिवर है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई. तो ठीक है, मैं आपको आप मुझे बताएगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसका एक्रोनिम आपको अवेलेबल करा दूंगा. ठीक है, या बना के आपको दे दूंगा लॉजिकली कुछ लॉज के लिए. ठीक है, कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा. ओके सर. Current affair from 20th January 20, May 20 is covered already. No. Current affair I am starting from June. My basically target is to cover the current affair of the last 6 months. एक बार लास्ट 6 मंथ हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरे भी कॉलेजेस रहते हैं. अभी छुट्टी चल रही थी 6 दिन की, तो मैंने सोचा कैसे यूटिलाइज करूं, तो मैंने सोचा पढ़ा देता हूं. ठीक है, तो मुझे लगा कि पहले 6 मंथ की इंपॉर्टेंट रहेंगी, फिर अगर बीच में टाइम मिला, कॉलेज फिर से रीओपन हो गए, तो जिस हिसाब से टाइम मिलेगा मैं उस हिसाब से फिर कवर करा दूंगा आपको पीछे की भी. अभी मेरा ये 6 मंथ कवर करने के बाद टारगेट होगा कि स्टैटिक पार्ट आप लोग को पढ़ाया जाए, डिस्कस किया जाए. अगर आप लोग बोलोगे तो स्टैटिक पार्ट भी कर देंगे. ठीक है, लेकिन मैं कवर करूंगा ऑलमोस्ट. ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है. आपके एग्जाम से पहले मैं मैक्सिमम कवर करा दूंगा आप लोगों को. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? प्रेरणा, इज दैट फेयर एनफ? ओके, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इसको रैप अप करना है 5 o'clock तक पूरा. ठीक है, इसको नोट कर लिया था, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ. ठीक है, फिर देखिए, एम आई ऑडिबल है? ठीक है ना, आवाज आ रही? कोई एक लोग कंफर्म कर लो.
Yes, sir. या ओके ठीक है फाइन थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम ने रिसेंटली क्लेम किया एक 500 ईयर ओल्ड टेम्पल जो पानी में सबमर्ज था, और वो किस नदी में दोबारा रीसर्फेस हुआ? वो नदी थी महानदी। ठीक है, महानदी वो नदी थी। और ठीक है, तो टेम्पल जो है उसका क्या नाम था, उसको बोलते हैं मस्तक। ठीक है, आप लोग उसकी इमेज देखोगे, टेम्पल वो रिसर्फेस हुआ दोबारा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो महानदी रिवर है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से फ्लो करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महानदी, ये टेम्पल का नाम हो गया मस्तक, महानदी रिवर पे रिसर्फेस हुआ, और कहाँ से? ये उड़ीसा, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस डैम है, उसको बोलते हैं हीराकुड डैम। अब हीराकुड डैम जो है ये लार्जेस्ट अर्थन डैम है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ध्यान रखिएगा, हीराकुड डैम महानदी रिवर पे, हीराकुड डैम। तो इसी तरीके से रिलेट कर करके चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा फिर देखिए एक स्वीडिश थिंक टैंक है। ठीक है, एक स्वीडिश थिंक टैंक है, उसने लॉन्च किया सीपरी ईयर बुक। तो ये जो बुक थी, इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें ये कंक्लूजन पाया गया कि इंडिया और चाइना वो अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं कंपेयर टू 2019 ईयर। तो ध्यान रखिएगा, ये सीपरी ईयर बुक जो है वो स्वीडिश थिंक टैंक जो है वो पब्लिश करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। ठीक है, ये होता है आपका 16 जून को, और इस बार की जो थीम थी वो थी रेमिटेंसेस आर अ लाइफलाइन। ठीक है, रेमिटेंसेस आर अ लाइफलाइन, ये इस बार की थीम थी। फिर देखिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, ट्राइफेड ने। ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, तो ट्राइफेड ने एक लॉन्च किया वेबिनार, और उस वेबिनार का जो टाइटल था वो था वंदन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम इन इंडिया। उसका नाम था वंदन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम इन इंडिया। तो आप लोग देखिएगा ट्राइफेड का एक वेबसाइट भी है। ठीक है ना, वहां पर क्या है, जो जितने भी ट्राइब्स लोग होते हैं, ठीक है, अब उनके देखिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे नहीं खरीद पाते हैं, लोग नहीं खरीदते हैं, तो उस वेबसाइट्स के थ्रू, पोर्टल के थ्रू इनके प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है ट्राइफेड की, एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब ये ओके, जस्ट सेकंड, समवन हैज जॉइंड अगेन। Yeah, okay. Yeah, she has joined. Okay. Aditi, just a few things, 2-3 things that I have told here. Okay. Not much. Only first slide I am doing after the break. So I was talking about World Day to Combat Desertification. ठीक है, ये होता है 17 जून को। ठीक है, ये होता है आपका 17 जून को, और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनाइटेड नेशन का जितना भी चीज रहता है ना वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। इसकी जो थीम थी वो थी फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ठीक है, फिर देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट, अभी थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, रिसेंटली इसने रिलीज की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, एक रिपोर्ट रिलीज की, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, और इंडिया में इसकी रैंक, इंडिया की इसमें रैंक थी 43।
डू रिमेम्बर, इंडिया की इसमें रैंक थी 43। फिर देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टेम्पल पशुपतिनाथ न्यूज में था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा पशुपतिनाथ जो है वो टेम्पल जो है वो नेपाल में है। तो एक रिसेंटली एमओयू साइन हुआ था, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में, कि अब देखिए टेम्पल पुराने हो जाते हैं, ठीक है, अब नेपाल के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो इंडिया का उसकी हेल्प करेगा तो रिलेशन थोड़े मेंटेन रहते हैं। तो इसीलिए इंडिया जो है वो हेल्प करने के लिए बोला कि हम लोग आपके टेम्पल कॉम्प्लेक्स को दोबारा उसका इंप्रूव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हेल्प करेंगे आपका जो डिटेरियोरेट हो रहा है स्ट्रक्चर टेम्पल का, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आप लोग ध्यान रखिए, हाँ, पशुपतिनाथ टेम्पल लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ। पशुपतिनाथ, ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये टेम्पल। फिर देखिए नेपाल पार्लियामेंट ने रिसेंटली रिलीज किया था अमेंडमेंट बिल, जिससे कि दोबारा उसका पॉलिटिकल मैप जो ड्रॉ हो रहा था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नए मैप में जो 3 एरियाज थे डिस्प्यूटेड एरिया, जो नेपाल ने अपने उसमें पास किए थे कि ये एरिया जो है वो हमारा है। ध्यान रखिएगा, ये पहले एरिया का नाम था काला पानी, ठीक है, दूसरा एरिया का नाम था लिपू लेक, ठीक है, और तीसरे का नाम था लिम्पिया धुरा, ठीक है, तीसरे का नाम था लिम्पिया धुरा, ठीक है। तो इन 3 जगह को नेपाल ने बोला कि ये हमारी हैं, जो कि इंडिया के अंडर में है, ठीक है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की, और इस रिपोर्ट का नाम था असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, ठीक है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या था, बेसिकली जो टेम्परेचर है इंडिया का, ऐसा माना जा रहा है कि 4.4 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाएगा बाई 2100, ठीक है। अगर हम लोग उसको कंपेयर करें 1976 एंड 2005 के बीच में, उसके कंपेरिजन अगर देखें तो टेम्परेचर जो है वो 4.4 डिग्री राइज कर जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ये रिपोर्ट थी, ठीक है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। फिर देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, लिखा भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लोनार लेक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए जो लोनार लेक है, सबसे पहले कहाँ पे, ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में है ये लेक, ठीक है, ओवल शेप की ये लेक है, और एक मेटेराइट हिट हुआ था करीब 50,000 साल पहले, ठीक है, एक मेटेराइट हिट हुआ था ऑलमोस्ट 50,000 ईयर्स अगो, तो उससे ये लेक बनी थी ओवल शेप्ड की, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या रोशन, या नाइस, रामसार साइट, ठीक है, रोशन बताया रामसार साइट है ये, तो इंडिया में बहुत सारी रामसार साइट्स हैं और उसमें से ये एक है। तो जो क्या हुआ कि ये जो कलर था इस लेक का रिसेंटली पिंक हो गया था, ठीक है। तो ये जो लेक है वो इको सेंसिटिव जोन के अंडर में आती है, ठीक है, और इसमें जो मटेरियल है ना इस लेक में, इसमें वही मटेरियल है एक जो मून में पाया जाता है, इस लेक के अंडर अंडर वो मटेरियल। देखिए ये सब मैं इन्फॉर्मेशन आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, थोड़ा स्टोरी रहती है ना, तो चीजें सुनने में और याद रहने में अच्छा लगता है, इसलिए बता रहा हूँ। आपसे नहीं पूछेगा उसमें कि मून का मटेरियल है कि नहीं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप लोग को ध्यान रखना है कि लोनार लेक है महाराष्ट्र में, रिसेंटली इसका कलर जो है पिंक हो गया था। तो एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि जो पिंक जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि इसमें इंक्रीज हो गई थी सैलिनिटी वाटर में, और जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी है उसका भी प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गया था, इसकी वजह से इसका ये पिंक हो गया था। तो लोनार लेक आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको जल्दी से रिमूव करके नेक्स्ट पीपीटीज पे चलते हैं, ठीक है, जस्ट अब 1 मिनट में कर लीजिए, अब इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। ठीक है, इरेज कर देना इसको। ओके शुक्मनी, ओके, ठीक है, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। फिर देखिए ये इंस्टीट्यूट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये इंस्टीट्यूट बहुत न्यूज में था, तो मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है आपका पुणे में, अभी वैक्सीन डेवलपमेंट में ये इंस्टीट्यूट भी बहुत काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका लोकेशन याद रखिएगा कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। फिर देखिए एक फिश की स्पीसीज डिस्कवर की गई, ठीक है, सीजोथोरैक्स का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सीजोथोरैक्स, ठीक है, इसके आगे भी है, ठीक है, आप लोग ये इतना सा ध्यान रखिएगा, वहाँ टिकी तो करना है, अरुणाचल प्रदेश।
फिर देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने रोल आउट किया एक प्रोजेक्ट को, ठीक है, पालम गुड़ और नीरा को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये दो सब्सटेंस है, ठीक है, वहां पर बहुत होते हैं, तो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, रहने दीजिए, इसको मत लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रिसेंटली रिकमेंड किया फॉर्मर इंडियन कैप्टन कौन थे, आई एम विजयन को फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए इंडिया में, और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में है आपका पद्मश्री, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है आई एम विजयन, लिख दे रहा हूं मैं। हाँ अफनान सीजोथोरेक्स, ये फिश का नाम है, कोई साइंटिस्ट होगा वहां पे, उसने डिस्कवर की होगी, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे ही अपने नाम होगा या कोई उससे रिलेटेड स्पीसीज होगा तो उससे रिलेटेड नाम ये लोग रख देते हैं, ठीक है, इतना टफ सा रखते हैं कि याद रखना मुश्किल है, पर एग्जाम में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको देखा था मैंने, ठीक है। फिर देखिए ये ध्यान रखिएगा आई एम विजयन, ये इंपॉर्टेंट है, आई एम विजयन, ठीक है, तो ये फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन थे, ठीक है, इनको फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नॉमिनेट किया। फिर 75th विक्ट्री एनिवर्सरी ऑफ सोवियत यूनियन ओवर नाजी जर्मनी, ये कहाँ हुई थी, रेड स्क्वायर में, 75th विक्ट्री एनिवर्सरी ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, ओवर नाजी जर्मनी, ये कहाँ हुई थी, रेड स्क्वायर, और रेड स्क्वायर कहाँ है, मॉस्को रशिया में, रेड स्क्वायर मॉस्को रशिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है, ये होता है 20th जून को, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये होता है 20th जून को आपका, और इसकी जो थीम थी वो थी एवरी एक्शन काउंट, एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, नेशनल तो हमको पता है, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है आपका 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर 2014 को आपका इंटरनेशनल योगा डे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, और 2020 की इसकी जो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, इसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, ठीक है। फिर देखिए इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उस 21 जून इंटरनेशनल वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है, ठीक है, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है, और इस बार की जो थीम थी इसकी वो थी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं कामाख्या टेम्पल न्यूज में था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है, कामाख्या टेम्पल न्यूज में था, ठीक है, कहाँ पे है, गुवाहाटी में, ठीक है, और यहाँ पर एक मेला होता है 5 दिन का, उसको बोलते हैं अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जानी तो बता देता हूँ कि ये जो टेम्पल है वो नीलांचल हिल में लोकेटेड है, ठीक है, और गॉडेस जो है वहाँ पे कामाख्या है, और ये जो टेम्पल है ये बिल्ड किया था किंग नरकासुरा ने, ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब लिखना लिख लीजिए, याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आखिरी में सब कुछ, तो आप लोग कामाख्या टेम्पल कहाँ पे और ये मेला वहां पर होता है, फेमस है, ठीक है, किंग नरकासुरा ने इसको बनाया था। फिर देखिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक स्कीम स्टार्ट की स्कूल स्टूडेंट के लिए, स्कीम का नाम था एक तू खेलो एक तू पढ़ो, मतलब प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा, ठीक है, स्कीम का नाम एक तू खेलो एक तू पढ़ो, और क्या नाम था,
इसका मतलब था प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल, ठीक है, प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल। थोड़ा और बचा है, ऑलमोस्ट एंड पे है, 15 मिनट्स में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाफ पे डाउन है, मेरे ख्याल से 25 जून तक कवर हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको डिलीट करके फिर आगे आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। नोट कर लीजिएगा तो थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सो फनी, ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। फिर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए नीति आयोग ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम था डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन को रिड्यूस करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसका नाम था डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और ये जो लॉन्च किया गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने के लिए किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम किसने किया है? नीति आयोग ने। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो ओलंपिक डे होता है आपका 23 जून को, ठीक है, 23 जून को होता है ओलंपिक ओलंपिक डे आपका 23 जून को होता है। तो ओलंपिक कमेटी बेसिकली आपकी पेरिस में फाउंड की गई थी, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, आप लोग बस ध्यान रखिएगा, सिंपल सा। फिर उसके बाद देखिए नेविगेशन सिस्टम, देखिए हर कंट्री के अपने अपने होते हैं, तो नेविगेशन सिस्टम न्यूज में थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हैं ना, ठीक है, तो जो जीपीएस है वो यूएसए का है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो जीपीएस हम लोग यूज करते हैं इस समय वो है यूएसए का, ठीक है। इसी तरीके से देखिए और भी कंट्रीज के हैं, रशिया का क्या है, ग्लोनास है, उसका जीपीएस का नाम क्या है, ग्लोनास, ठीक है, रशिया का, ठीक है। फिर देखिए यूरोपियन यूनियन जो यूज करता है उसका नाम है गैलीलियो, ठीक है, ये यूज करता है आपका यूरोपियन यूनियन। फिर देखिए जो चाइना यूज करता है उसका नाम है बेडू, ठीक है, ये चाइना आपका यूज करता है। तो ध्यान रखिएगा ये जीपीएस सिस्टम है सबके, तो आपसे पूछ सकता है किसी भी कंट्रीज का। फिर देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट को, ठीक है, कुशीनगर एयरपोर्ट को रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिस्कस डिक्लेयर किया गया। फिर देखिए 2 ब्रिज बने हैं, इनका नाम है देविका एंड पुनेजा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर जो है ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको, देविका एंड पूजा, और ये ब्रिज जो है उधमपुर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है ये देविका और पुनेजा ब्रिज, देविका एंड पुनेजा, ध्यान रखिएगा J&K, ठीक है, और ये ब्रिज है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर हम बात करें तो ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन है स्टैटिक की है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो है, ठीक है, टीबी, जो टीबी है उसका एलिमिनेशन का डेडलाइन जो है वो 2025 है, ठीक है, 2025 है टीबी की एलिमिनेशन का डेडलाइन, टीबी का एलिमिनेशन है 2025 है। तो ये डेडलाइन आपसे पूछ सकता है कभी कभी, तो इंडिया के प्रोग्राम चलते हैं जैसे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, इसको चेंज किया था रिसेंटली। फिर देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करें, देखिए वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट
योगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पे है? लॉस एंजलिस में, ठीक है। देखिए यूनाइटेड स्टेट लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट लॉस एंजलिस, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो योगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसका नाम रखा गया आफ्टर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा पहले। और ये फर्स्ट टेस्ट वाली चीज़ है ना, बहुत ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट ऐसा हुआ या फिर कुछ इस तरीके से पूछता है, ऐसे लास्ट टाइम पूछा था, एक क्वेश्चन क्या था कि यंग वर्ल्ड की फर्स्ट यंगेस्ट पीएम किस कंट्री में, शायद ये क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। आप लोग ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए नासा ने रीनेम किया अपने हेडक्वार्टर बिल्डिंग जो वाशिंगटन डीसी में है, आफ्टर इट्स फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर। इनका नाम था मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनका नाम था मैरी डब्ल्यू जैक्सन, मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नासा ने क्या किया, रीनेम किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इसको सेंटर को, फर्स्ट सेंटर को वाशिंगटन डीसी में जो था। फिर देखिए फर्स्ट वुमेन कौन है टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन पंजाब, ठीक है। फर्स्ट वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड चीफ सेक्रेटरी पोजीशन इन पंजाब, ठीक है। इनका नाम है विनी महाजन, विनी महाजन, ठीक है। जल्दी से एक मिनट नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे करते हैं। ओनली 5 मिनट्स में हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचा, हो गया इंपॉर्टेंट सारा। ये जल्दी से हम सब कर दीजिएगा, इसको नोट कर लिया। वैसे आप लोग कर ही ले रहे होंगे, ठीक है। आप लोग फास्ट होंगे, मेरे को टाइप करना पड़ रहा है तो थोड़ा स्लो है शायद। तो एक बार मेरे को बस सब कर दीजिएगा तो फिर मैं प्रोसीड कर जाऊंगा। ओके ओके यार सुखमनी, श्योर, ओके थोड़ा फास्ट हो गया मेरा, ठीक है। देखिए मैरी डब्ल्यू, नासा ने रीनेम किया अपने हेडक्वार्टर जो बिल्डिंग है उनकी वाशिंगटन डीसी में, आफ्टर इट्स फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर जिनका नाम था मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। हाँ जैक्सन, JACK, ठीक है, SON, ठीक है। मेरे स्पेलिंग हो सकता है मेरा गलत हो गया, ठीक है, मैं देख नहीं रहा, अच्छा सही है मेरा, ठीक है। ये सेम है स्पेलिंग, ठीक है। फर्दर मूव करें, स्टार्ट करें आगे, 5 मिनट्स का ऑलमोस्ट रह गया है। न्यू नेम हेडक्वार्टर का इनके नाम पे रखा गया है इनका, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में जो नासा का था, ठीक है। हाँ काजल, आई थिंक यू आर गेटिंग माय न्यू नेम रखा गया है। ये देखिए ये रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ये देखिए मेरा कर्सर देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए ये रखा गया है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, या ओके, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और स्टार्ट करते हैं लास्ट पेज की तरफ। ऑलमोस्ट ये लास्ट पेज होगा, इसके बाद मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी और वी विल फिनिश आवर जून इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो विनी जी, फिर आप लोग ध्यान रखिएगा के संजीता चानू, इनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो थी, ठीक है, वहाँ पे ये थी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इनको ये अवार्ड मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा के संजीता चानू, इनको अर्जुन अवार्ड से दिया जाएगा, ठीक है। वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है ये, तो इनका नाम है के संजीता चानू, ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अगर बात करें तो फिर एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, बिहेवियर चेंज कैंपेन, ये भी नीति आयोग का था, ठीक है, बिहेवियर चेंज कैंपेन, ठीक है। इसको भी नीति आयोग ने लॉन्च किया था। तो जो पर्पस था इसका ये था कि नेविगेट करना है, जो न्यू नॉर्मल चल रहा है, कोविड सिचुएशन चल रही है, उसको लेकर के इसको लॉन्च किया गया था। और ये बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स जो हैं वो पार्टनर है इस फाउंडेशन में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कैंपेन बिहेवियरल चेंज कैंपेन, ये नीति आयोग का था। फिर देखिए 26 जून को होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो 26 जून को आपका होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो इस बार की जो थीम थी
इस वो थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बार की जो थीम थी वो थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है, तो ये थीम थी इसकी। फिर इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक एमओयू देखिए साइन हुआ था, थोड़ी बिजनेस टाइप की न्यूज़ है तो मुझे लगता है आपको बता दूं मैं। एक एमओयू साइन हुआ था बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गुरुग्राम हेडक्वार्टर अपोलो टायर्स के बीच में। तो अपन ये जो कंपनी है अपोलो टायर, ये अपना सेटअप करेगी अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में ये करेगी स्टैब्लिश। जो कि टिस्मैट भी है एग्जाम, अगर टिस्मैट के लिए होता तो शायद ये मैं ना बताता, तो टिस्मैट के हिसाब से ये थोड़ी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपसे बेसिकली पूछ सकता है कि जो अपोलो टायर है और सेंटर्ड एट गुड़गांव है प्रेजेंटली, तो ये अपना एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रही है। तो कहाँ कर रही है ये? चित्तूर में कर रही है, आंध्र प्रदेश में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक फिर देखिए 29 जून को, ठीक है, 29 जून को आपका होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, 29 जून को आपका होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, तो 29 जून को आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है। और ओके, हाँ काजल एंड में कर देंगे इसको, आपको पूरा बता देंगे कि नीति आयोग में कैसे बॉडी होती है पूरी, और 5 ईयर प्लानिंग कमीशन को चेंज क्यों किया गया नीति आयोग, बिल्कुल बताएंगे। ये बस थोड़ा सा बचा हुआ है, 29 जून तक हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं, कंप्लीट कर दें, फिर जिसको जाना होगा चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज। ठीक है, या तो 29 जून को होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और इस बार की जो थीम थी, ठीक है, वो थी, थीम भी लिख लीजिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 SDG 3। तो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, ठीक है, ये 2 गोल थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 था वो था हमारा एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5 था वो था अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 और 5 लिख लीजिए गोल, बाकी आप इसको प्रॉपर लिख लीजिएगा बाद में, हो सकता है आपको ऐसे ही मिल जाए एग्जाम में। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल राव, ठीक है, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा के वेणुगोपाल राव, के वेणुगोपाल राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसको। ठीक है, और ये जून का करंट अफेयर था, पता नहीं कितने पेज का बना होगा आप लोग का, कितने पेज का ऑलमोस्ट बना, आप लोग मेरे को बता सकते हैं क्या कितना करंट अफेयर बना, किसी ने नंबर वाइज बनाया हो? हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 रोशन था एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, और जो 5 था वो था अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकता है। ठीक है, कुछ और डिस्कस करना हो, 4-5 मिनट है हम लोग के पास, तो अगर कुछ डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं, या कुछ कहना हो कि ये स्ट्रेटजी बेटर नहीं थी कि आप टाइप कर लो, आप डिक्टेट करो, तो वो भी बेटर है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी चाहते हो चेंज अपने हिसाब से, या यू कैन स्पीक एंड मूड योरसेल्फ इफ यू वांट समथिंग। Excuse me, sir. क्या है? सर मेरी क्वेरी थी दैट दिस ईयर द बिगेस्ट हाईलाइट वाज कोविड-19, और इससे रिलेटेड बहुत न्यूज़ है, लाइक एवरी डे वी सी कि कोई नई कमेटी आ रही है, कुछ नया फॉर्म हो रहा है। हाउ बहुत- वी लाइक गैदर द इंफॉर्मेशन, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? वो भी मैं कवर करूंगा, जो कोविड-19 से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। जैसे अभी यूएस में आपने देखा होगा कि एक लोग को कमेटी का हेड बनाया गया था, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, जैसे वो न्यूज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वो बनाया गया था। फिर हम लोग क्या, जो काम चल रहा है मेडिसिन पे, 3 जो मेडिसिन है उस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, उस पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या क्या उनका नाम है, कौन सी कंपनीज जो है बना रही है। ठीक है, मतलब अभी इसमें बहुत सिलेक्टिव देखना पड़ेगा। हो सकता है आपको इतना कोविड हो गया कि वहाँ पे कोविड से आपको कुछ भी ना पूछना पड़े, इतना कोविड हो गया है, तो उसमें हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्टिव। ठीक है, मैं वो भी आपको सिलेक्ट करके बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। मुझे जो लगा था यहाँ पे कोविड का भी आगे बहुत हर स्टेट ने कुछ ना कुछ लॉन्च कर रखा है कोविड से रिलेटेड, तो अभी हर स्टेट का तो नहीं पढ़ सकते ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे केवल ऑल इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे क्या वो चल रही है न्यूज कोविड से रिलेटेड, ठीक है। ओके सर। Yeah. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? कैसा सेशन था, आपको कैसा लगा सेशन? कुछ चेंजेस आप बता सकते हो अनम्यूट करके। इंटरेस्टिंग था, इम्पोर्टेंट लगा, हाँ ये न्यूज जब लिख रहा था तो हाँ ये न्यूज इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इम्पोर्टेंट न्यूज ही आपके साथ डिस्कस की कि ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते। So, how can we remember dates like आपने भी लिखा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है 29, वैसे बहुत सारी डेट्स हैं। समटाइम इट्स लाइक आई ट्राइड वंस बट होता नहीं है जल्दी याद। ओके तो इसमें बेसिकली क्या करना है, इसमें भी आपको फिर फिल्टर करना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे अगर मुझे इस मंथ में मुझे याद कोई करनी होगी डेट, तो मैं इसमें देखूंगा। सबसे पहले मैंने पता क्या एनवायरमेंट वाली याद रखूंगा 5 जून, ठीक है, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे याद रखूंगा, ठीक है। और एक आप देखिएगा बर्थडे होता है इस दिन, किनका बर्थडे होता है, ठीक है, उनके बेसिस पे उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो थोड़ा सा इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जो डेट्स वगैरह होती है ना, आप लोग एक दिन पहले देखो डेट्स को, अभी से याद करोगे तो नहीं रहेगा। आप देखो अच्छा याद करते हो तो 1-2 दिन बाद भूलते होगे, ठीक है, इंस्टेंट नहीं भूलते होगे। तो इसलिए ये डेट्स हो गई, ठीक है, और कमिटीज हो गई, ठीक है, ये एक दिन पहले आपको देखनी है। सब फिगर्स वगैरह हो गए, ये हमेशा एक दिन पहले देखनी है आपको। रात में देख ली या आपकी रैंकिंग देख ली, रैंकिंग में भी कंफ्यूज हो जाते होगे आप लोग कि अरे यार क्या रैंक थी, समझ में ही नहीं आ रहा, सब 41-42 ही नजर आ रहा है 45 देखने में। तो ये चीजें ना एक रात पहले आप लोग को बना के रखना है और उसमें देखना है आपको, तो आपको अगले दिन क्लिक कर जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो